एक समय की बात है, गोविंदपुर गांव के जमींदार थे राम प्रसाद। एक तरफ कोर्ट कचहरी के केस चलते रहे और दूसरी तरफ उनकी 6 बेटियों की शादी हो गई और इसी में उनके सारे पैसे खर्च हो गए और वो चल बसे। एक बड़ा मकान और खेतीबाड़ी के लिए कुछ जमीन बची थी। उनका बड़ा बेटा खेतीबाड़ी करता था और छोटा बेटा बड़ी अच्छी पढ़ाई करके बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बन गया। दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़ी बहू कमला बहुत साधारण घर से आई थी और छोटी बहू माथुरी बड़े रईस खानदान से आई थी। अरे ये क्या, 1 हफ्ते पहले ही तो घी लेके आई थी मैं, अभी कैसे खत्म हो गया? इतना सारा घी गया कहाँ? अब वो घी वापस कैसे देंगे मुझे? माधुरी, माधुरी, माधुरी। हाँ बोलो। अरे इतने दिनों में इतना सारा घी खत्म हो गया, इतना सारा घी गया कहाँ? बताओ मुझे। कल मैंने मांस बनाया था ना, बड़े भैया ने कहा था बहुत अच्छे से बनाना, तो मैंने सारा घी उसी में डाल दिया था। मेरी क्या गलती है? अरे इतना फिजूल खर्च करोगी तो कैसे चलेगा? कितनी मुश्किल से मैं ये घी लेके आई थी, हम पर कितना कर्जा है। एक तो मैं दुकान से घी उधार लेकर आई हूँ और ये घी मैंने इतना संभाल के रखा था और तूने अपने लंबे हाथों से सारा घी खत्म कर दिया। देखिए भाभी, बस आधा किलो घी डाला है, उसके लिए आप मुझे इतना सुना रही है। मेरे पिताजी के घर में तो आधा किलो घी सब नौकर चाकर ही खा जाते थे, पता है? तुम्हारे पिताजी के घर क्या था क्या नहीं था उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बताऊंगी, सब बताऊंगी। जो सच है वो तो हमेशा सच ही रहेगा ना। अगर तुम्हारे घर पे इतना ही धन था तो हमारे गरीब घर में तुम आई ही क्यों? हाँ बोलो। आपके देवर इतना पढ़े लिखे हैं, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी यहाँ करवा दी, वरना मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी इस छोटे घर में आने की। क्या क्या बोली? हमारा छोटा घर? क्या बोल रही है, उस पे थोड़ा सा कंट्रोल रख। सच बोलने में मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखती। अब आप कान खोलकर सुनिए, आपका घर छोटा, आपकी सोच छोटी, आपका दिल भी छोटा। इतना तुम्हारा साहस? आपने मुझे मारा। क्या हो गया? इन्होंने मुझे मारा। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। हाँ, पिताजी ने बहुत पैसे खर्च करके मेरी शादी करवाई थी। यहाँ आकर बड़ी बहू से मार खाने के लिए अब मैं अलग हो जाऊंगी। क्या हो गया बड़ी बहू? हाँ हाँ, बोलती हूँ सब बोलती हूँ। अब क्या होगा माँ? बीवी की बात सुन के छोटे भाई ने सचमुच घर अपना अलग कर लिया तो हमारा क्या होगा माँ? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो बेटा? बहू की बात सुनकर वो अलग थोड़े ही होने वाली है। ना ना ना, वो ऐसी नहीं है बेटा। तो अभी ये सब सुनकर ऐसी बातें मत सोचो बेटा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ छोटी बहू से माफी मांगो, जाओ अभी जाओ, इसी वक्त जाओ। देख मुझे माफ कर दे, गुस्से में ये सब हो जाता है। देख मैं तो तेरी बड़ी बहन की तरह हूँ ना, अगर बड़ी बहन से कोई भूल हो जाए तो फिर छोटी बहन उसे माफ भी तो कर देती है ना। बोलो। नहीं करूँगी, माफ नहीं करूँगी। आप जाइए, अपने कमरे में चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जाइए यहाँ से। 2 दिन के बाद शशिकांत अपने घर लौटा, तब माधुरी उसे सब बता दिया। और फिर बड़ी भाभी ने मुझे कितना बुरा भला सुनाया, मेरे माँ पिताजी के बारे में कितना कुछ कहा। रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, तो इसका कोई ना कोई हल मैं जरूर निकालूंगा। क्या हल निकालेंगे? भाभी और माँ जब आपसे बात करेंगी तो आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे ना। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकूंगी। अब मुझे अलग घर चाहिए, चाहिए, चाहिए। अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। शहर में तो मेरा फ्लैट खाली ही है, वहाँ जाके हम आराम से रहेंगे। बस रो मत तुम।
माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। देखो माँ, अभी घर में जो हो रहा है उससे तो हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं अब। क्या बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ माँ, कल तुम्हारी छोटी बहू को लेके शहर चला जाऊंगा मैं। ऐसी बातें मत करो बेटा। अगर तुम अलग हो गए तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की चिंता मुझे नहीं है माँ। और ये घर? वो तुम्हारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू समझेगी। देख, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम दोनों भाइयों के कंधों पर ही मैं अपनी जीवन की आस लगाई बैठी हूँ। तो ऐसे बोल के तुम सारी उम्मीदें तोड़ दोगे? पैसे के बारे में बात कर रही हो ना? ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े पैसों की तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें भेज दिया करूंगा। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। क्या इस घर की तरफ तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं? मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ माँ, लेकिन मेरी पत्नी के लिए भी तो मेरे कुछ कर्तव्य है ना। आज बेलन फेंक के मारी, कल लोटा फेंक के मारेगी, और जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी बीवी के साथ यही सब कुछ होता है। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताने आया हूँ माँ कि कल मैं चला जाऊंगा उसे लेके। ऐसी बात मत कर भाई, एक काम करते हैं, मेरी बीवी जाके तेरी बीवी से माफी मांग लेगी, फिर तो तुम खुश हो जाओगे ना। उसकी जरूरत नहीं है भैया, मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सुनो, मैंने सबको बता दिया। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो यहाँ? कल सुबह सुबह हमें यहाँ से निकलना है। फटाफट चलो, सामान बांध लो। सामान आप बांधिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कमाल है, अभी तक रो रही थी कि मुझे अलग रहना है, अलग रहना है। आज मैंने जब सबसे बात कर ली तो बोल रही है कि नहीं रहना है। सच में औरतों के दिल की बात कोई नहीं जान सकता। ओह, शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने ही इस पेड़ को यहाँ लगाया था। आज कितने फूल खिल गए हैं इसमें, कितने प्यारे फूल। आपने देखा माँ, हमारी छोटी बहू कितनी सुंदर है। रसोई घर में जाने से पहले ही सारा का सारा दूध बाहर आ गया। लेकिन मुझे घर का कोई काम नहीं आता है भाभी। आप मुझे सब कुछ सिखा देंगी ना? बिल्कुल सिखा दूंगी। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। अरे तुम देर क्यों कर रही हो? चलो जल्दी निकलना है, शहर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। अरे सुनाई दे रहा है या नहीं तुम्हें? जल्दी आओ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। बहुत देर हो गई है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। मतलब तुम नहीं जाओगी? लेकिन क्यों? देखिए मैं बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे घर में ना बहुत लोग हैं, बहुत सारे कमरे हैं। लेकिन इस घर में आकर ही मुझे सच में प्यार मिला है। बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन माँ मिली, बड़े भैया मिले, बड़ी भाभी मिली। अब इन सबको छोड़कर मैं शहर के उस 2 कमरे के फ्लैट में नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो फिर तुम जाओगी नहीं माधुरी? नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी भाभी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो आपने मेरा गाल खींचकर मुझसे कहा था कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो इस छोटी बहन को भी अपनी तरह बना लीजिए ना भाभी। हाँ? देख सुशील,
हमारी छोटी बहू खुद ही अपने मुंह से अपने आप को बड़े घर की बहू बुला रही है। आज तो उसने दिखा दिया कि वो सच में बड़े घर की बहू है। बड़े घर की बेटी होते हुए भी इतना बड़ा मन आजकल किसका होता है रे? कितना बड़ा मन है इसका, है ना? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, आज पूरे घर को अच्छे से सजाओ, ठीक है ना? इस छोटी बहू को आज इस बड़े घर में वापस उसका स्वागत करेंगे।